नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्त, जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अगर आप किसी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वह ग्रुप डी हो या ग्रुप सी लेवल में अगर सिपाही पद के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, तो आप 90% लोग जो हैं लूसेंट को प्रीफर करते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, लूसेंट में बेसिक जानकारियां होती हैं, सही बात है। लेकिन उन 90% में अगेन 90% ऐसे बच्चे होते हैं, यानी 100 में 90 और 90 में 81 बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा लूसेंट ठीक से नहीं पढ़ पाते, एक व्यवस्थित ढंग से नहीं पढ़ पाते। और वो क्या कहते हैं, उसके बाद क्या स्टेटमेंट आता है उनका कि यार लूसेंट पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, याद ही नहीं होता है, पूरा नहीं पढ़ा अभी तक, लूसेंट रह गया, कई महीनों से किताब ला के रखा है। तो दोस्त, आज मैं आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप एक व्यवस्थित तरीके से लूसेंट पढ़ पाएंगे। वो व्यवस्थित तरीका बताने आया हूं आपको, जैसे मैंने पढ़ा है। मुझसे भी यही होता था, लूसेंट लाके मैं बहुत दिनों तक रखा हुआ रहता था, मैं पढ़ नहीं पाता था। तो आज कुछ ऐसा चीज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो पढ़ने के बाद या वैसे पढ़ने के बाद आप आराम से जो है लूसेंट पूरा खत्म हो जाएगा। और इसके लिए समय चाहिए केवल 1 महीना। 30 दिन बहुत है दोस्त, 30 दिन। अब कहेंगे भैया ऐसी कौन सी जड़ी बूटी लेके आए हो जो 30 दिन में लूसेंट खत्म हो जाएगा? तो साहब, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर एक ही तरह का खाना अगर आपको रोज दिया जाए या आपको लगातार खाने के लिए दिया जाए तो आप नहीं खा पाएंगे, खाने का अमाउंट कम जाएगा। लेकिन अगर कई तरह के व्यंजन दे दिया जाए, आपको थोड़ा बहुत सारी चीजें दे दिया जाए, तो आप इतना खाओगे कि आपको लगेगा कि मेरा पेट फटने लगा। लेकिन केवल एक ही चीज आपको दे दिया, केवल रोटी दे दिया जाए खाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? केवल इतना ही खाएंगे जितना पेट लगे कि भर गया, आप मन नहीं किया। तो दोस्त, मन लगाना बहुत जरूरी है। और वो मन कैसे लगेगा मैं आपको आज बताऊंगा। यही रूल जो है हम वहां भी फॉलो करेंगे। तो आइए जानते हैं लूसेंट के बारे में। सबसे पहले लूसेंट के बारे में बेसिक चीजें जान लीजिए। लूसेंट में होते हैं लगभग 8 चैप्टर। पहला होता है भारतीय इतिहास, दूसरा होता है भारतीय भूगोल। अब भारतीय इतिहास यानी इतिहास पूरा लीजिए, उसमें विश्व का इतिहास भी अटैच होता है, तो केवल उसको कह सकते हैं पहला चैप्टर होता है इतिहास, दूसरा होता है भूगोल, तीसरा होता है भारतीय अर्थव्यवस्था, चौथा होता है भारतीय संविधान, पांचवा होता है विज्ञान जिसमें कि भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान उपलब्ध होते हैं। उसके बाद होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद आता है विविध, और तब आता है खेलकूद। तो ये सारे चैप्टर उपलब्ध होते हैं। मैंने पढ़ा, मुझको तो चैप्टर याद है यार, कौन कौन से चैप्टर किसके बाद आप वैसे पढ़ लेंगे तो आपको चैप्टर से याद हो जाएंगे कौन से चैप्टर के बाद क्या आता है। एक व्यवस्थित जो है ढांचा है वो आपको पता चल जाएगा। अब हो गए भैया 8 चैप्टर। तो दुश्मन को मारना है और हमारा दुश्मन है लूसेंट। कैसे मारेंगे, कैसे खत्म करेंगे, कैसे उसको खा जाएंगे? सोचिए, कैसे पूरा उतार लेंगे अपने अंदर। तो भाई साहब, मैं कहता हूं कि 8 चैप्टर को अब तोड़ दो। 10th की परीक्षा दी होगी और गेस्ट पेपर लाया होगा, गेस्ट पेपर आता है इतना मोटा। आप क्या करते हैं? उसको सारे को तोड़ तोड़ के उसको काट के क्या करते हैं, इतना पतला पतला बना लेते हैं। आपको तब पढ़ने में मजा आता है, इतना पतला ही तो है। कुछ उसी प्रकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं लूसेंट को फाड़ दे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। अब उसको कैसे पढ़ना है? तो पहला चैप्टर है भारतीय इतिहास, या इतिहास मान के चलिए, उसमें विश्व इतिहास भी सम्मिलित है, इसलिए मैं भारतीय इतिहास नहीं कहूंगा। और लूसेंट में होते हैं टोटल 314 पेज है, नए वाले लूसेंट में टोटल 314 पेज, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 300 पेज हैं। आपको पढ़ना है 30 दिन में 10 पेज। अब भैया कहोगे 10 पेज मजाक है क्या, 10 पेज पढ़ लेंगे क्या, 10 पेज याद हो जाएगा क्या? मैं आपको बताता हूं दोस्त, सब्र रखिए, आ रहा है। कैसे पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास 10 पेज पढ़ना संभव नहीं है,
1 पेज या 2 पेज तो पढ़ना संभव है, 2 पेज लिखना भी संभव है। आप क्या करेंगे, भारतीय इतिहास की जो है, या फिर सबों के लिए इतनी ज्यादा नहीं, इतनी पतली पतली एक कॉपी खरीद लीजिए। आप 8 कॉपी खरीद लिया आपने। अब आपने शुरू किया प्रोजेक्ट लूसेंट। प्रोजेक्ट लूसेंट इस तरह का आपने प्रोजेक्ट शुरू किया। अब आप क्या कर रहे हैं, सबकी कॉपी बना ली, इतिहास की बना ली, भूगोल की बना ली। अब शुरू करें पढ़ना। 2 पेज पढ़िए हर एक में से, आपका फ्लेवर चेंज होगा। जैसे आपने इतिहास 2 पेज पढ़ा, आपको इतिहास छूने की जरूरत नहीं है। 2 पेज के बाद तीसरे पेज को आप मोड़ दीजिए। अगर आपने अलग अलग नहीं किया है तो तीसरे पेज को आप मोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए, मोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए। इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 2 पेज पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, दोनों पेज को सबसे पहले जो जो चीजें आपने पढ़ी, जो जो चीजें बोल्ड टॉपिक्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट लगा, उसको आप लिख लीजिए। कम से कम 20 या 30 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे, या 20 क्वेश्चन 2 पेज में बहुत है, 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपने लिख लिया, उस कॉपी को खत्म कीजिए, साइड फेंकिए। भैया हमने आज का दिन का इतिहास पढ़ लिया। 2 पेज में कुछ नहीं जाता दोस्त, 2 पेज पढ़ लिया। अगला टॉपिक आएगा भूगोल। अब भूगोल में क्या, तो भूगोल में यही रूल फॉलो करेंगे। फ्लेवर चेंज हो गया, इतिहास में दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग बहुत पढ़ लिया अकबर बाबर। अब हमें क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। फ्लेवर चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया। अब आप क्या करेंगे, भूगोल शुरू करेंगे। 2 पेज पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंट तथ्यों को लिख लेंगे, बंद करेंगे, हटाएंगे। ज्यादा नहीं दोस्त, 20-20 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में, और लिखने में 10 मिनट, मतलब आधा घंटा लगेगा आपको, जो भी है। आप नहीं लिखना चाहते तो आप पहले मत लिखिए, आप सीधे वैसे पढ़ते चले जाइए। ये भूगोल हो गया। उसके बाद जो है आपको मिलेगा अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। उसको आपने वैसे ही कर लिया। आपने भारतीय संविधान को कर लिया, और आपको चार्ट बनाना है, पेपर पे लिखना है। जो चीजें आपको लगती हो कि सबसे कठिन है, सारे चैप्टर, 8 चैप्टर को पढ़ने में आपको सबसे कठिन जो चीज लगी हो, उसको एक पेपर A4 साइज का एक खरीद लीजिए। आप एक मोटा बंडल ही खरीद लीजिए। आपको लगे लिखिए और लिख के चिपका दीजिए, डेली सामने आएगा। जैसे संविधान में आते हैं अनुच्छेद। अब 1 से 4 होता है भारत के भारतीय संघ, 5 से 11 हो गया नागरिकता, 12 से 35 हो गया मौलिक अधिकार, 36 से 51 हो गया नीति निर्देशक तत्व। अगर मैं आपको कहूं 52 से 51 का हो गया आपका मूल कर्तव्य, 52 से 62 राष्ट्रपति, 62 हो गया, 63 के बाद 63 से 73 उपराष्ट्रपति, 74 से 78 जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं भारत के महान्यायवादी। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे जो है ये पूरा ढांचा 395 तक याद है, तो आप विश्वास करोगे? आप नहीं करोगे। मैं आपको अभी इसका आपके स्क्रीन पे है, मैंने एक चार्ट बनाया और मैंने अपने घर में टांग दिया था इसको। 4-5 दिन देखा, मुझे याद हो गया। भाई साहब कुछ एफर्ट नहीं लगाओगे तो कैसे पाओगे? कोई आपकी थाली में परोस के नहीं देगा। आप अपने जीवन के योद्धा खुद हैं और आपको खुद ही ये लड़ाई लड़नी है, मैं हर बार बताता हूं। तो आप ऐसे करोगे तो 8 चैप्टर है, 8 में से आप 2-2 पेज पढ़ोगे, लिखोगे। तो भाई साहब मैं 1 साल 2 साल नहीं कह रहा हूं, 30 दिन, अपने जीवन के 30 दिन समर्पित करने हैं। 30 दिन। कोई बड़ी तैयारी आप करने जा रहे हो, या अगर आप बड़ा घर बनाने जा रहे हो, तो आपको पिलर मजबूत करने की जरूरत होती है। और ये लूसेंट जैसे जो किताबें हैं ना, ये पिलर होती हैं, पिलर। तो बेस आपको पता है तो आपको बहुत कुछ पता होगा। आपको आगे लक्ष्मीकांत और बर्नवाल जैसी पुस्तक जो है, या स्पेक्ट्रम की पुस्तक पढ़ने में आनंद आएगा और मजा आएगा। कब? जब आपको बेसिक्स नॉलेज है। तो आप जीवन के 30 दिन दीजिए, और 8 चैप्टर में से अगर आप 2-2 पेज भी पढ़ेंगे, आपको मन है, आप कहते हैं बड़ी भारी हो जा रहा है, बहुत खतरनाक है, तो आप 1-1 पेज पढ़िए ना यार। 30 के बदला 7 दिन लगेगा, वो और हल्का। आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो 2 पेज पढ़ लीजिए। 2 पेज भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पढ़ा है, मैंने 3-3 पेज पढ़ा है, 15 दिन में खत्म हुआ है। तो आप ऐसे पढ़िए। ऐसे करने से जो है 8 चैप्टर 16 पेज, और 16 पेज हो जाएगा समाप्त 1 दिन में। 300 पेज हैं, 300 पेज जरा जोड़िए, 30 दिन में कितने होते हैं? कितने होते हैं? 16 × 48 हो गया, 480 पेज है क्या? आप बीच में 1-2 दिन छुट्टी भी ले लेंगे ना, कभी छूट भी जाएगा, हालांकि छूटना नहीं चाहिए, तो 22-23 दिन में ही खत्म हो जाएंगे मेरे दोस्त। किसी भी चैप्टर में एवरेज मैं बोल रहा हूं, एवरेज 60 से ज्यादा पेज नहीं है, उससे कम है, किसी किसी में तो 20-25 ही है। तो आपका
30 दिन में थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, आप लिख भी लेंगे और बहुत अच्छे से लूसेंट को समाप्त कर लेंगे। बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, आपके पास अच्छा खासा एक बेसिक नोट्स हो जाएगा और बेसिक नोट्स होगा तो आपकी तैयारी को नया आयाम मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल था कि भैया शुरू कैसे करें, कभी लूसेंट याद नहीं होता, लूसेंट पढ़ लेंगे तो हर बार दौर निकल जाता है, परीक्षाएं नहीं निकलती, हर बार एसएससी निकल जाता है, परीक्षा अटक जाती है, हर बार बिहार पुलिस में अगर फिजिकल तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, जो है सो रिटन है। तो भाइयों, सबका आधार बेस है आपका, और बेस मैं ये नहीं कहता केवल लूसेंट पढ़िए, लूसेंट जैसी कोई भी किताब पढ़िए, उसको एक प्लान बनाइए, उसको तोड़ दीजिए और रेगुलर रहिए, 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा। कोई भी बेसिक किताब मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं लक्ष्मीकांत का इतना मोटा 900 पेज का खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए तो व्यवस्थित नोट बनाना जाता है, जो मैं बना रहा हूं अभी लिख लिख के, पीसीएस एग्जाम के मेंस के तौर पे, मुख्य परीक्षा के लेवल के लिए। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और अगर मैं आपको समझा पाया तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, और थोड़ा सा आप अपने आप को धन्य कीजिए ऐसा करके। 30 दिन दे दीजिए अपने जीवन का, भाइयों जिंदगी बन जाएगी। कोई भी छोटे मोटे एग्जाम निकालने के लिए हमेशा खड़े और तैयार रहिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी चुटकुले जानकारी आपके लिए मैं लाते रहूंगा। आपके लिए जो है खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के जो मैंने किया है, मैंने जिन पर प्रयोग किया है, मैं सब लाते रहूंगा, और आप उसको बेस बना के पढ़िए। रास्ता एकदम क्लियर है दोस्त, कहीं नहीं फंसिएगा। मैंने प्रयोग किया है, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया है, मैंने खुद पे प्रयोग किया है। मैंने देखा है कि मैं कितने आसानी से पढ़ सकूं। मैंने मैप से पढ़ा, एटलस की बुक लेके पढ़ा, हर तरीके से मैं प्रयोग करता हूं। तो प्रयोग कीजिए दोस्त, आपकी जिंदगी है, आपका करियर है, आप प्रयोग कीजिए। उठाइए कल से लूसेंट और अगर के रख दीजिए, 20 से 25 दिन के अंदर अगर के रख लीजिए, 30 दिन में एकदम खत्म कर दीजिए कहानी, नोट्स आपके पास हो जाएगी। आप कहेंगे कि भाई 30 दिन में हमने तो क्या कहते हैं भोजपुरी में, गर्दा उड़ा दिया। तो आशा करता हूं समझ में आएगा। समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोकिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, ताकि मेरी हिम्मत बढ़े और मैं और जानकारी आपको लिए जुटा के यहां ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए। शुभ रात्रि।